नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण विकास की श्रृंखला में, जिससे हमने पहले भी पढ़ रखे हैं टॉप 20। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ग्रामीण विकास संबंधी केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी कि केंद्र व राज्य दोनों की योजनाएं हम ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी बनाई गई हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी सबसे पहली योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना। आपकी एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 26 जून 2020 से। इसका विषय क्या है, यह किससे संबंधित है? तो कोविड के तहत बेरोजगारों को कुल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना कुल 31 जिलों में पीएम द्वारा शुरू की गई। तो अब हम इसे आसान सी भाषा में समझ लेते हैं कि आपके 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत कोविड-19 में जो भी लोग बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। कुल कितने लोगों को? तो इसका लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि यह केंद्र की योजना है इसलिए यह भारत के सभी राज्यों में लागू होगी। तो यह भारत के 31 जिलों में कुल लागू की गई है और वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी लागू की गई है, जिसे नाम दिया गया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना। अगली योजना है उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना। तो हम दूसरी योजना के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना। यह कब से प्रारंभ की गई? तो 2021 से। पूर्व नाम, इसे पहले किस नाम से जानते थे? क्योंकि यह पुरानी आपकी पेंशन योजना है जिसे परिवर्तित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में। इसका पुराना नाम हुआ करता था निराश्रित महिला पेंशन योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना की जगह पर अभी कौन सी योजना चल रही है? तो उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना। ये आपकी 2021 में इसका नाम परिवर्तित किया गया है निराश्रित महिला पेंशन योजना का। और इसमें प्रतिमाह जो विधवा है इनको 500 रुपये दिए जाते हैं। इसकी जो आयु सीमा है वह 18 वर्ष से लेकर के आपके जो भी 60 वर्ष हैं या इससे अधिक जो भी विधवा लोग हैं उन लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है। न्यूनतम आयु इसकी 18 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। तो तीसरी योजना हम कौन सी पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान रखिए कि ये जो भी डेट मैं आपको बता रही हूँ यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप योजना का नाम और वह कब शुरू की गई है, उसकी डेट और उसका संबंध किस विषय से है, वह किससे संबंधित है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की। तो ये कब से प्रारंभ की गई है? 28 अप्रैल 2017 से। इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसमें लाभ की राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें आपके लाभ की राशि दी जाती है 50,000 रुपये उस बालिका को दिए जाते हैं जिसका जन्म हुआ है। वहीं पर 5100 रुपये उसकी माँ को दिए जाते हैं। बात की जाए यह किस विषय से संबंधित है, किस लिए यह चलाई जा रही है? तो बालिका के जन्म को बढ़ावा देने हेतु। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग भ्रूण हत्या कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं क्योंकि वो लड़कियों को पैदा करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लिंगानुपात को बराबर लाने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। उसका नाम क्या है? भाग्य लक्ष्मी योजना। जिसके तहत किसी भी बालिका का यदि जन्म होता है तो उसे 50,000 रुपये लाभ के रूप में दिए जाएंगे और उसकी माँ को खान पान और पोषण हेतु 5100 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना आपकी कब से प्रारंभ की गई? तो 28 अप्रैल 2017 से। देखिए यह मत सोचिएगा कि ये पुरानी योजनाएं हैं तो पूछी नहीं जाएंगी। यकीन मानिए पुरानी योजनाएं आपसे जीके जीएस और ग्रामीण परिवेश के मध्य पूछी जाएंगी, वहीं जो नवीनतम योजनाएं चली होंगी वह आपके करंट अफेयर से रिलेटेड करके पूछ ली जाएंगी। तो यह आपका ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है और योजनाएं आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका
यानी कि योजना नंबर 4, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। हम कौन सी योजना आप पढ़ रहे हैं? मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। अब यह कब से प्रारंभ की गई? तो 21 जनवरी 2020 से। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि डेट को मोस्टली याद रखेंगे, क्योंकि डेट आपसे पूछ ली जाती है। तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना अभी हमने किस तिथि को देखा? 28 अप्रैल 2017 को। और वहीं मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 21 जनवरी 2020 को। अब यह किससे संबंधित है? तो आपका जो यह मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना है, यह इसलिए शुरू की गई है कि डीएम के द्वारा पर्यटन स्थल, अब आपके जिस भी ज़िले के जो भी डीएम है, वह सभी अपने अपने ज़िलों का निरीक्षण करेंगे, जिसके तहत वह किसी भी ऐसे स्थल को जो कि ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, या आपकी किसी भौतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, किसी भी प्रकार से यदि वह महत्वपूर्ण है, दर्शनीय है, तो उसे क्या करेंगे? चिन्हित करेंगे, और जिसकी रिपोर्ट वह सरकार तक भेजेंगे, और सरकार के द्वारा उस स्थान को संरक्षित व संवर्धित किया जाएगा ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना कब शुरू की गई? 21 जनवरी 2020 से। किस लिए शुरू की गई? पर्यटकों के आने के लिए, उनको बात की जाए, उनको यहाँ पर आकर्षित करने के लिए प्रत्येक ज़िले में यह योजना आपके डीएम के द्वारा संचालित की जाएगी। स्थानों को चिन्हित करके उनका संवर्धन और संरक्षण किया जाएगा। अगली योजना है आपकी योजना नंबर 5, कन्या सुमंगला योजना। देखिए, ये वह सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो मैंने बहुत सारे संग्रह और समुद्र से निकाल करके आपके लिए रखी हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी सारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को पढ़ना और उनकी तिथि को याद रखना संभव नहीं हो पाता है। तो आप उन चीज़ों को याद कीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जितनी भी योजनाएं मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हें आप आंख बंद करके रट्टा मान लीजिएगा, यह आपको अवश्य परीक्षा में मिलेंगी। तो कन्या सुमंगला योजना यह कब से प्रारंभ की गई? तो 25 अक्टूबर 2019 से। कन्या सुमंगला योजना कब से प्रारंभ की गई? 25 अक्टूबर 2019 से। देखिए, मैं 1 से 2 बार बोल रही हूँ ताकि आप तिथियों को सुने और उन्हें याद रख सकें। अब इस कन्या सुमंगला योजना का संबंध किससे है? तो बालिका के जन्म से स्नातक होने तक 15,000 रुपये की कुल 6 किस्तें देना शिक्षा हेतु। यानी कि जब आपके बालिका का जन्म होगा तो उसके जन्म से लेकर के और जब तक कि वह स्नातक तक नहीं पढ़ लेती है, तब तक उसके स्नातक होने तक आपके 15,000 रुपये जो हैं वह 6 किस्तों के माध्यम से दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना आपकी सन 2020 में शुरू की गई थी। इसमें आपके क्या किया जाएगा कि यदि किसी किसान का कार्य करते समय खेत में दवाई छिड़काव या मशीन से कटाई, इस प्रकार का कोई भी कार्य करते समय यदि उसकी दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत उसे 5 लाख रुपए सहायता या अनुदान राशि दी जाएगी। किसे दी जाएगी? उसके परिवार को, क्योंकि किसान तो अब रहा ही नहीं है। तो 5 लाख रुपए सहायता अनुदान राशि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत दी जाएगी। वहीं अगर उसकी मृत्यु ना होकर के वह लगभग 60% तक विकलांग हो गया है, उसका एक हाथ एक पैर चला गया है, इस स्थिति में उसे 2 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान दिया जाएगा। यह राशि भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका न्याय ग्राम परियोजना। तो ये न्याय ग्राम परियोजना जो है आपकी कब से शुरू की गई है? 16 दिसंबर 2017 से। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पुरानी योजनाएं आपसे पूछी जाएंगी, तो आप इन्हें ये ना सोचें कि ये नहीं पूछी जाएंगी। इतनी पुरानी योजनाओं को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, यही पूछी जाएंगी आपसे। तो न्याय ग्राम परियोजना यह किससे संबंधित है? तो सबसे पहली बात है कि यह आपकी 16 दिसंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी, जिसका संबंध है ग्रामीण क्षेत्र में ही न्याय प्रदान करना। यानी कि आपके कोई भी किसी भी प्रकार का यदि छोटा मोटा विवाद होता है तो उसके लिए आपको न्यायालय तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वरन आपके ग्राम में ही, आपके ग्राम क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में ही आपको उचित न्याय प्रदान किया जाएगा। किस योजना के तहत? तो ग्राम परियोजना, न्याय ग्राम परियोजना के तहत। और इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो प्रयागराज, यानी कि 2017 में आपके प्रयागराज से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका किसान रथ योजना। अब किसान रथ योजना का संबंध किससे है? तो किसान रथ योजना आपकी सन 2010 और 11 के मध्य शुरू की गई थी,
जिसे पुनः चालू किया गया है। और इसका अगर बात करूं कि पुनः संस्करण कब किया गया, तो सन 2020 में। तो किसान रथ योजना, क्योंकि ये आपकी दोबारा शुरू की गई है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो किसान रथ योजना आपकी सबसे पहले 2010-11 में शुरू की गई थी। इसके बाद यह रीस्टार्ट की गई 2020 में। इसके तहत आपके जो किसान हैं, इसका विषय मुख्यतः है किसानों को फसल व्यापार हेतु वाहन उपलब्ध कराना तथा आदि जानकारियां देना। जैसे सन 2020 में इससे संबंधित एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, किसान रथ मोबाइल ऐप, जो कि आपके 8 भाषाओं में उपलब्ध है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा कि इस ऐप के माध्यम से आप अपनी फसल को कहीं पर भी पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रक इत्यादि की सुविधा, वाहन की सुविधा और कृषि से संबंधित अन्य जानकारियां भी इस ऐप के माध्यम से दी जाएंगी। तो यह किसान रथ योजना कब प्रारंभ की गई थी? सन 2010 और 11 में, जो पुनः प्रारंभ की गई 2020 में। देखिए, मैं तिथि को कम से कम 2 और अधिकतम 4 बार जरूर बोलती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान दे रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका गंगा हरितिमा योजना। तो गंगा हरितिमा योजना आपकी प्रारंभ की गई थी 7 अप्रैल 2018 को। एक बार पुनः कहूँगी कि डेट को ध्यान से देखिए। गंगा हरितिमा योजना 7 अप्रैल 2018। यह किस विषय से संबंधित है? तो गंगा से 1 किलोमीटर दूर तक वृक्षारोपण कर प्रदूषण व मृदा अपरदन को रोकना इलाहाबाद से प्रारंभ कर सभी 28 जिलों में लागू की गई। तो गंगा हरितिमा योजना आपकी 7 अप्रैल यानी कि स्वास्थ्य दिवस के दिन 7 अप्रैल 2018 को प्रारंभ की गई, जिसके तहत आपके बात करूं इलाहाबाद से इसे प्रारंभ किया गया। और आपके जो गंगा का प्रवाह क्षेत्र होता है उससे लगा करके और 1 किलोमीटर एरिया में इसके गंगा के दाईं और बाईं तरफ क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके और मृदा अपरदन को भी कम किया जा सके। यह किससे संबंधित है? गंगा हरितिमा योजना। अगला है आपका एक जिला एक उत्पाद योजना। यह आप सुन रहे होंगे इस योजना के बारे में। यह बहुत ही प्रचलित योजना है, जबकि ये आपकी प्रारंभ की गई थी 24 जनवरी 2018 को। तो एक जिला एक उत्पाद, आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इस चीज़ को सुनते हैं, लेकिन यह प्रारंभ कब की गई थी? तो 24 जनवरी 2018 को। अब इसका विषय क्या है? तो लघु उद्योग व हस्तशिल्प कार्यों का संवर्धन। तो लघु उद्योग व हस्तशिल्प कार्यों का संवर्धन करना, यानी कि आपके जिस जिले में जिस चीज़ का भी उत्पाद आपका बेहतर है उसे पहचान दिलाना, उसके उत्पादन को बढ़ाना, उसका संवर्धन करना। बात करूं इसके ही तहत आपके जो जीआई टैग वगैरह दिए जाते हैं वह एक जिला एक उत्पाद के तहत ही दिए जाते हैं। जैसे लखनऊ में आपके चिकन और जरी के काम को दिया जाता है, इलाहाबाद में आपके सुरखा अमरूद को दिया जाता है। इस प्रकार आपके अन्य अन्य जिलों में अन्य अन्य आपके भिन्न भिन्न जगहों की भिन्न भिन्न चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत वहाँ की मुख्य चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ की गई थी। अगली योजना है आपकी प्रकाश है तो विकास है। तो प्रकाश है तो विकास है, यह योजना आपकी 25 दिसंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। इसका विषय है बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन। देखिए, कुछ योजनाएं तो ऐसी होती हैं कि जिनके नाम से ही आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका संबंध किससे हो सकता है। अन्यथा कुछ ऐसी होती हैं जो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके बारे में तो मैं बता ही देती हूँ। तो प्रकाश है तो विकास है योजना का संबंध है आपका बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। और यह कब प्रारंभ की गई थी? तो 25 दिसंबर 2017 को। अगली योजना है आपकी महिला कौशल विकास केंद्र योजना। योजना का नाम क्या है? महिला कौशल विकास केंद्र योजना। यह कब से प्रारंभ की गई थी? तो 23 मई 2017 से। अब यह किससे संबंधित है? तो तलाकशुदा महिलाओं को प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित करना, आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, और इसके साथ साथ उनके जो भी बच्चे हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार दिलाना। तो महिला कौशल विकास केंद्र योजना का प्रारंभ आपका 23 मई 2017 को किया गया था, जिसके तहत तलाकशुदा महिलाओं को प्रशिक्षण व शिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बना करके उन्हें एक सशक्त महिला के रूप में निर्मित करना और उनके बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाना। अगली योजना है आपकी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो पीएम ग्राम सड़क योजना जो कि आपकी शुरू की गई थी 25 दिसंबर सन 2000 से। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर 2000, देखिए बार बार बोलिए, ज़रूर याद होगा। इसका विषय किससे संबंधित है? तो अब ग्राम सड़क योजना से आप रिलेट कर ही सकते हैं, फिर भी जान लीजिएगा कि यह योजना आपकी अटल जी के समय में प्रारंभ की गई थी, जिसके द्वारा गाँवों को बारहमासी सड़कों या बात करूँ मुख्य सड़कों से गाँव की सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ना। अगली आपकी जो योजना है उसका संबंध है प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना यह कब से प्रारंभ की गई? तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से यह योजना आपकी प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर जिले से प्रारंभ की गई। इसमें क्या दिया जाता है, किसके लिए होता है? तो इसके तहत आपके 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें, बात करूँ तो इसकी योजना के तहत आपको वार्षिक रूप में 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रारंभ की गई, जिसमें वार्षिक 6,000 रुपये किसानों को प्रदान किए जाते हैं। अगला आपका जो योजना है वह है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका प्रारंभ कब से किया गया? तो 25 जुलाई सन 2015। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्रारंभ किया गया 25 जुलाई 2015 से। अब इसका विषय क्या है? तो यह आपके, जैसे आप देख रहे होंगे कि ज्योति योजना, तो बिजली कनेक्शन को उपलब्ध करवाना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई, जिसका संबंध है बीपीएल परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना। अगली योजना है आपकी आत्मनिर्भर भारत रोजगार। तो आपने सबसे पहली योजना पढ़ी थी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना। अब हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भर भारत योजना, और यह प्रारंभ की गई थी 1 अक्टूबर सन 2020 को। यह पीएम द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। अगली योजना हम देखेंगे हरियाली योजना। अब देखिए, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो नाम तो किसी अन्य चीज़ का दर्शाती हैं लेकिन संबंधित किसी अन्य चीज़ से होती हैं, जिनमें आ जाती है आपकी हरियाली योजना। तो हरियाली योजना आपकी 27 जनवरी सन 2003 को प्रारंभ की गई थी, जिसका संबंध है जल संरक्षण हेतु। तो जल संरक्षण करना, जल की निगरानी करना, जल का बचाव करना, संग्रहण करना, संरक्षण करना, इससे संबंधित है आपकी हरियाली योजना। आप हरियाली योजना सुन करके किसी वृक्षारोपण या बागवानी से संबंधित आप विकल्प को नहीं चुनेंगे, बल्कि आप हरियाली योजना का संबंध दर्शाएंगे जल संरक्षण से। और यह प्रारंभ कब से की गई थी? तो 27 जनवरी सन 2003 से। अगली योजना है आपकी उत्तर प्रदेश नवीन रोजगार छतरी योजना। तो उत्तर प्रदेश नवीन रोजगार छतरी योजना आपकी प्रारंभ की गई थी 18 जुलाई सन 2020 को। और इसका विषय क्या है? तो यह अनुसूचित जाति के गरीबों को रोजगार प्रदान करना। जो भी आपके अनुसूचित जाति के लोग हैं और बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? तो 18 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है आपकी पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो सिंचाई के साधनों को विकसित करना, सिंचाई को बढ़ावा देना, सिंचाई के लिए किस प्रकार नहरों और कुओं के पानी को सही रूप से खेतों तक पहुंचाया जाए, उसके साथ साथ संसाधनों को भी विकसित करना, इन सभी चीज़ों से संबंधित आपकी पीएम कृषि सिंचाई योजना चलाई गई। और इसका संबंध बात करूं किस तिथि से है, कब प्रारंभ की गई? तो 1 जुलाई 2015 को। अगली योजना है आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और यह प्रारंभ की गई सन 2007 में। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सन 2007 में प्रारंभ की गई। अब सन 2007 में आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 7 से 12 तक आपकी चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 7 से लेकर 12 तक चली थी। अगला है आपका सुजलाम योजना, और सुजलाम योजना का संबंध है जल प्रबंधन से। सुजलाम यानी कि जल की बात की जा रही है, सु माने अच्छा, जल माने जल, तो जल का अच्छे रूप से प्रबंधन करना, इसके लिए आपकी चलाई गई सुजलाम योजना। और यह कब चलाई गई? तो 25 अगस्त सन 2021 को, क्योंकि यह काफ़ी बात करूं चर्चित योजना है और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो इसके पूछने के भी चांसेस
बन जाते हैं। तो सुजलाम योजना का संबंध है जल प्रबंधन से और कब प्रारंभ की गई, तो 25 अगस्त सन 2021 को। देखिए अगली योजना है आपकी उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन, और उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन का प्रारंभ किया गया था 6 जनवरी 2021 को। इसके तहत आपने सुना होगा चुनावी मुद्दों में इस चीज़ को काफ़ी बढ़ चढ़ के बताया गया था कि किसानों की आय को दोगुना करना, और हकीकत में किसानों की आय कितनी दोगुनी हो रही है हम सभी देख रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन चलाया गया। कब चलाया गया, तो 6 जनवरी 2021 में। इसके तहत यह कहा गया कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। देखिए वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, बहुत ही कम योजनाएं अब बची हुई हैं, मुश्किल से 2 या 3 योजनाएं हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। यह आपकी सफलता को श्योर करने वाला वीडियो है। यह योजनाएं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके पक्का 1 से 2 नंबर बनने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और यह कब प्रारंभ की गई, तो 18 फरवरी सन 2016 को। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगी, लेकिन प्लीज़ आप छोड़ करके मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग अंत तक देखते हैं, सुनते हैं और अगर लिखते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपके फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ फसल है उसमें कितने % का बीमा किया जाएगा, तो 2% दर रहेगी, और रबी के फसल में 1.6%, वहीं बागवानी क्षेत्र में 5% दर रहेगी। तो पीएम फसल बीमा योजना आपकी कब प्रारंभ की गई, 18 फरवरी 2016 को। अगली योजना है आपकी पीएम जन आरोग्य योजना। इस योजना के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और यह कब प्रारंभ की गई, तो 23 सितंबर सन 2018 को। इसका विषय था कि व्यक्ति को अस्वस्थ होने पर या बीमारी की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को जो भी इस योजना के मध्य अपना बात करूं पंजीकरण करेगा तो उसे 5 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तो पीएम जन आरोग्य योजना आपकी कब प्रारंभ की गई थी, 23 सितंबर 2018 को। मैं बार बार बोलूँगी कि डेट को ध्यान से देखिएगा, 23 सितंबर 2018 को। और इसके तहत आपके व्यक्ति को जो भी अस्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना है आपकी लोकपाल ऐप। अब यह लोकपाल ऐप क्या है, इसका संबंध किससे है, तो देखेंगे 24 फरवरी 2022 को लोकपाल ऐप आपका कब प्रारंभ किया गया था, तो 24 फरवरी 2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अब यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है मनरेगा कार्यों पर निगरानी रखने हेतु। तो लोकपाल ऐप आपका 24 फरवरी 2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनरेगा कार्यों पर निगरानी रखने हेतु लॉन्च किया गया था। अब मनरेगा आपका कब प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में भी आप सिर्फ 1 से 2 मिनट लगने वाले हैं और विस्तार से जान लीजिए। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका प्रारंभ कब से किया गया, तो फरवरी 2006 से, यानी कि 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रारंभ किया गया था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को बदल करके क्या नाम कर दिया गया, मनरेगा, जैसे कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। बात करूं कि यह कहाँ प्रारंभ की गई, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। और कब, तो प्रारंभ में 27 राज्यों के 200 जिले में और 2008 में इसे 614 जिलों में प्रारंभ कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। यहीं पर अगर बात की जाए कि मनरेगा के तहत आपकी जो भी राशि दी जाती है उसमें कितना केंद्र का अनुपात होता है, कितना राज्य का अनुपात होता है, तो 90% आपका जो खर्च है वह केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि 10% का खर्च आपके राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। और इसमें कार्य की अवधि होती है, यानी कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कार्य करना है, तो उसे प्रतिदिन 7 घंटे और सप्ताह में 6 दिन कार्य करना है और 1 दिन की उसकी छुट्टी रहेगी। यहीं पर पूछा जा सकता है कि 15 दिनों में रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता कार्यस्थल पर 5 किलोमीटर में दूर स्थित 10% अतिरिक्त भत्ता और स्थल पर दुर्घटना व मृत्यु होने पर 25,000 रुपये जुर्माना। इसे सरल और आसान भाषा में समझ लेंगे कि यदि आप 15 दिनों के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान नहीं कर रहे हैं तो आपको उसे भत्ता देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता। और यदि उसके कार्यस्थल की और उसके घर की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है
तो भी आपको उसे अतिरिक्त भत्ता देना होगा। इसके साथ साथ अगर उसकी कार्य करते समय स्थल पर दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार को उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ेगा जिसकी जो है दुर्घटना हुई है या मृत्यु हुई है। तो अब आप आसानी से समझ चुके होंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका नाम कब था, तो 2 फरवरी 2006 को जब स्टार्ट किया गया था। वहीं 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और इसकी ही निगरानी हेतु आपके सन 2022 में 24 फरवरी 2022 को लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगली योजना है आपकी जन धन योजना। और जन धन योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, यानी कि इसके तहत सबसे ज़्यादा खाते आपके खोले गए थे। तो पीएम जन धन योजना आपकी 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। जन धन योजना आपकी कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। मैं रिक्वेस्टली बोलूँगी कि प्लीज़ इस डेट को बिल्कुल याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और पूरा आपसे बात करूँ कि पूरा अंदेशा है कि यह तिथि पूछी जा सकती है। तो जन धन योजना आपकी 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। यह वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। इसकी अगर टैगलाइन की बात करें तो मेरा खाता भाग्य विधाता, तीनों चीज़ों को याद रखेंगे। एक बार पुनः सुन लीजिएगा। जन धन योजना आपकी 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई, जो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। इसकी टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट योजना है आपकी उज्ज्वला योजना। और उज्ज्वला योजना आपकी 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी वीडियो के अंत तक जुड़े रहते हैं वह बेटर नहीं बल्कि बेस्ट पाते हैं और वही सबसे बेस्ट होते हैं। तो उज्ज्वला योजना आपकी 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसकी टैगलाइन थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आप जो लोग वीडियो बीच में छोड़ करके गए हैं वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को मिस कर चुके हैं। और आपकी अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष योजना आपकी 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। इसका विषय या यह किससे संबंधित है, तो यह आपके टीकाकरण से संबंधित है। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन तीनों योजनाओं को आप कंठस्थ कर लीजिएगा कि जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, वहीं पर उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, उज्ज्वला 16 इस प्रकार से याद कीजिएगा। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, मिशन इंद्रधनुष आपकी 25 दिसंबर 2014 को टीकाकरण से संबंधित योजना है। और आपकी अति महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपकी 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। और यह कहाँ से प्रारंभ की गई थी, तो पानीपत हरियाणा से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपकी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ की गई थी। अभी आप जाइए नहीं, भागिए नहीं, क्योंकि मैंने अति महत्वपूर्ण तिथियों को एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार किया है, उन्हें ज़रूर देखिए। अभी तक हमने जितनी भी योजनाएं पढ़ी हैं, अब हम बची हुई अति महत्वपूर्ण योजनाओं की सिर्फ महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। आप इतनी देर तक रुके हैं तो सिर्फ 2 मिनट की और बात है। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम आपका कब प्रारंभ किया गया? 1977 या 78 में। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगी, आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। इसके बाद आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। और परीक्षा में अंतिम समय हॉल में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन तिथियों को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1977-78 ईस्वी में। अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई? 1977-78 ईस्वी में। ट्राइसेम कार्यक्रम आपका कब प्रारंभ किया गया? तो 1979 में। देखिए, बहुत ज़्यादा इस पचड़े में मत पड़िए कि हर चीज़ का आपको विषय पता हो। जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं थीं, जिनका विषय, जिनकी थीम, जिनकी तिथि, विस्तृत जानकारी आपको जाननी चाहिए, उतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी। अब यह वह योजना है जिनकी तिथियां अति महत्वपूर्ण हैं। तो ट्राइसेम आपका कब प्रारंभ किया गया? 1979 में। अगला है आपका एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और यह कब प्रारंभ किया गया? 1980 में। नेक्स्ट योजना है आपकी जवाहर या नेहरू रोजगार योजना, और यह कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1989 को। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में डाल लीजिएगा, क्योंकि जो जवाहर योजना थी यह आपके ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु चलाई गई। वहीं नेहरू रोजगार योजना आपकी शहरी क्षेत्रों में युवाओं
को रोजगार प्रदान करने हेतु चलाई गई थी। तो जवाहर या नेहरू रोजगार योजना कब चलाई गई? 1 अप्रैल 1989 को। एक बार नहीं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और UPSSC के माध्यम से ही पूछी जा चुकी है, तो इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है आपका इंदिरा आवास योजना, और यह कब प्रारंभ की गई? तो 1985-86 में। अगली है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और यह प्रारंभ की गई 1999 में। नेक्स्ट है आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। देखिए, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें आप विषय अपने आप से समझ सकते हैं। अब इंदिरा आवास योजना आवास से ही संबंधित होगी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपकी कब प्रारंभ की गई? 1999 में। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना, और अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? सन 2000 में। इसमें आपके फ्री में राशन उपलब्ध करवाया गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। वहीं अंत्योदय अन्न योजना भी आपकी सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। यहाँ पे कुछ तिथियाँ सेम हैं, जिनकी योजनाओं को और तिथियों को मैंने एक साथ लिखा है ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर सकें। प्लीज़ मैं रिक्वेस्टली बोलूँगी कि इन योजनाओं को, इन तिथियों का आप एक कागज़ में नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा। जहाँ लेटते हैं बैठते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा और इन्हें बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन आपका कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से संबंधित है, यह कब प्रारंभ किया गया? तो 25 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका अभियान कहाँ से शुरू किया गया? पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना कब से प्रारंभ की गई? 22 जनवरी 2015 को। तो सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपकी एक ही तिथि को शुरू की गई, 22 जनवरी 2015 को। अगली है आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपकी 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई। वहीं PM कौशल विकास योजना 20 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई। तो PM कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 20 फरवरी 2015 को। इंद्रधनुष बैंकिंग सुदृढ़ता योजना, यानी कि इंद्रधनुष आपकी योजना जो चलाई गई, जो बैंकिंग सुदृढ़ता से संबंधित थी, बैंकिंग सुधार हेतु, यह अगस्त 2015 में चलाएगी। देखिए, इस चीज़ को याद रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे कि मिशन इंद्रधनुष आपका टीकाकरण से संबंधित है, जबकि इंद्रधनुष योजना आपकी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगली है आपकी PM उज्ज्वला योजना, इसका संबंध है स्वच्छ ईंधन से। तो ये आपकी प्रारंभ की गई थी 1 मई 2016 को। अगला है आपका नमामि गंगे योजना या नमामि गंगे प्रोग्राम, यह शुरू किया गया था 7 जुलाई 2016 को। अगला है सर्व शिक्षा अभियान, और यह प्रारंभ किया गया था सन 2000 को। इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 60% और राज्य सरकार की भागीदारी 40% होती है। और इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही आपके सन 2014 में एक कार्यक्रम चलाया गया, पढ़े भारत बढ़े भारत। यहीं आप याद रखेंगे कि गंगा विकास प्राधिकरण योजना आपकी 1985 में शुरू की गई थी। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण ग्राम विकास योजनाएं, और उसके साथ साथ मैंने कुछ ऐसी योजनाएं बताई जो आपकी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत तिथियों से संबंधित आ सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको यह मेहनत पसंद आई है, यह वीडियो अपनी परीक्षा की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरा बहुत हौसला बढ़ता है, और कम से कम 1 लोगों से तो सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा, कम से कम 1 लोगों को ज़रूर जोड़िएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। क्या पता कौन सा दोस्त उस चीज़ को याद कर ले और आपके दिमाग से निकल जाए, परीक्षा हॉल में वह आपकी मदद कर सके। तो इसलिए मन में इस भाव को ला करके मदद कीजिए कि सभी का जो है चयन हो, सभी आगे बढ़ें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और मेरे चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर प्रोवाइड हो सकें। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे द्वारा कही गई सारी बातों पर ध्यान देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कम से कम 1 सदस्य को जोड़ने में अपनी भूमिका ज़रूर निभाएंगे। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।